बिहार पुलिस के लिए 50 जी के क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगोत्री। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 38। बिहार में कुल 38 जिले हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान कब लागू हुआ? संविधान कब लागू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1950। ऑप्शन नंबर बी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बाघ। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, जय जवान जय किसान किसने कहा? जय जवान जय किसान किसने कहा? सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। सी आपका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान और जय किसान। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ी नदी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1869 ए। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ए आपका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राज्य पशु कौन है? बिहार का राज्य पशु कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि गीता किस ग्रंथ का भाग है? गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत। बी आपका सही आंसर हो जाएगा महाभारत का भाग है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राज्य पक्षी कौन है? बिहार का राज्य पक्षी कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा गौरैया। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्रशांत महासागर। सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सूर्य किस दिशा से निकलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि भारत का सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 395। ऑप्शन नंबर बी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बिहार में कौन सा पर्व प्रसिद्ध है? बिहार में कौन सा पर्व प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा छठ पूजा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर बी टैगोर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी टैगोर जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रुपया। बी आपका सही आंसर हो जाएगा बी आपका सही आंसर हो जाएगा रुपया। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है 2025 तक? तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राज्य वृक्ष कौन है?
बिहार का राज्य वृक्ष कौन है? तो पीपल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पीपल। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार का शोक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है, बिहार में कितने प्रमंडल है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 9। 9 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा आम, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो गणित से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि बिहार का प्रसिद्ध स्थल बोध गया किससे किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोध। ऑप्शन नंबर बी, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रेन कब चली थी? तो 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राज्य खेल कौन सा है? बिहार का राज्य खेल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कबड्डी, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल किला कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि गुप्त वंश का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? गुप्त वंश का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है यूपी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध त्यौहार सोनपुर मेला किस जिले में लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारण में लगता है, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शेर, आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राज्य फूल कौन है? राज्य फूल कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा, बी, कचनार। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सत्यमेव जयते कहाँ लिखा है? सत्यमेव जयते कहाँ लिखा है? तो राष्ट्रीय प्रतीक। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतीक है। कहाँ कहाँ लिखा है? तो राष्ट्रीय प्रतीक लिखा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, NH 44। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, वर्तमान श्री नीतीश कुमार थे, बट अब पूछा जाए तो श्री नीतीश कुमार थे, बट अब आपका हो जाएगा अशोक, अब आपका हो जाएगा अशोक चौधरी, अब आपका आएगा अशोक चौधरी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, मोर। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चंपारण सत्याग्रह किसने किया या किसने लिखा? तो गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, बी, गांधी जी ने लिखा था। 50 में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो देखने के लिए। जय